बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। स्टूडेंट्स, इस यूनिट का सिलेबस मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अल्केन्स, कंबशन ऑफ अल्केन एंड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। आज के लेक्चर में हमारा ये हिस्सा होगा। बकिया हिस्सा इसका होगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स प्लस रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, सेकंड पार्ट है। फिर थर्ड पार्ट है बेंजीन, इट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड द मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हाइड्रोजिनेशन, साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ टोलीन, इथाइल बेंजीन एंड 2,4 एंड 3,5 डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को डिस्कस करना। स्टूडेंट्स, हम अल्केन्स से शुरू करेंगे। Let's start with alkanes. Alkanes. Students, alkanes के लिए कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। Their general formula is CnH2n plus 2। दूसरी बात, इसका स्मॉलेस्ट मेंबर मीथेन है, दैट इज CH4। कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4, फ्रॉम मीथेन टू ब्यूटेन, अल्केन्स गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर कार्बन 5 से लेकर कार्बन नंबर 17 तक जो अल्केन्स हैं वो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करती हैं। कार्बन 18 और अबव, कार्बन 18b और उससे ज्यादा कार्बन b, वो सॉलिड्स हैं। और अल्केन्स को पैरा एफिन्स भी कहा जाता है। पैरा एफिन्स means little reactivity, बहुत कम रिएक्टिव होती हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह स्टूडेंट्स इसका स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड है। अगर हम रिएक्शन को इस सेंस में देखें कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो फिर न्यू बॉन्ड फॉर्म हो तो रिएक्शन होता है। सिग्मा बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है। इस वजह से अगर ये ब्रेक मुश्किल से हो रहा होगा तो फिर नया बॉन्ड भी मुश्किल से ही बन रहा होगा। ये वजह है कि ये कम रिएक्टिव है। स्टूडेंट्स, इसमें फिर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज का हिंट लिख देते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, या आप इसको मॉलिक्यूलर मास से भी रिलेट कर सकते हैं। डेफिनेटली जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं यानी चेन का साइज बढ़ता है तो फिर मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता है। Students, molecular mass is directly proportional to the boiling point. Again, directly proportional to the melting points. Directly proportional to the density. और कुछ चीजों से इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। वेपर प्रेशर से और इनकी सॉल्युबिलिटी से।
और ये नॉन पोलर में सॉल्युबल होते हैं, तो सॉल्युबिलिटी मोस्ट प्रोबेबली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स डिस्कस की जाती है। अब दो और हिंट्स हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट और ब्रांच्ड क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर में। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन, हाइड्रोकार्बन्स आर ग्रेटर देन ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स। ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स with same carbon, with same carbon कह लें या same molecular mass कह लें। स्टूडेंट्स इसकी ये एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि CH3 CH2 CH2 CH3 और CH3 CH CH3 CH3 के स्ट्रेट के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, बॉइलिंग पॉइंट इज हायर, और यहां पर लिख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर। अब क्या ऐसी वजह है स्टूडेंट्स, इसको मैंने बड़ी डिटेल से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लेक्चर में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के टॉपिक में एक्सप्लेन किया है। ब्रांच्ड में उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड लेस डिस्टर्ब्ड है, सो लेस लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। और अगर स्ट्रेट चेन होगी तो उसका ज़्यादा डिस्पर्स्ड होगा। मैं चलें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रिपीट कर देता हूँ। जो स्ट्रेट है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, उसकी वजह क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मोर स्कैटर्ड, उससे के और एक और उसमें बात है, मोर इंटरेक्शन साइट्स। आप इन इंटरेक्शन साइट्स को पोलर साइट्स भी कहते हैं, जिसकी वजह से हाई लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, उनकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी, और उसी वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन की ज़्यादा होंगी। ये तो स्टूडेंट्स कुछ आइडियाज़ डिस्कस कर रहे थे। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, दैट इज कंबस्शन। मैं इसको कंबस्शन इसको हम ऑक्सीडेशन के हवाले से भी डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं कंबस्शन का सिलेबस आपके सामने लिख चुका हूं, लेकिन मैं इसको ऑक्सीडेशन के हवाले से ही डिस्कस करूंगा। इसकी सारी तरह की ऑक्सीडेशन मैं शामिल कर दूंगा इसमें। रिएक्शन है CH4 गैसियस प्लस 2O2 gaseous, it forms CO2 plus 2H2O plus heat। स्टूडेंट्स, अब ये डेल्टा H फॉर रिएक्शन इज, ये MCQ है इसका। reaction is option alpha, it is dash kilojoule per mole।
891 पॉजिटिव में बीटा, 891 नेगेटिव में चार्ली, बोथ करेक्ट, एंड डेल्टा नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, हमने थर्मोकेमिस्ट्री के यूनिट में ये सीखा था कि जो कंबशन होगी इट इज ऑलवेज अ नेगेटिव चेंज, ये हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, तो इसकी इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन तो फिर नेगेटिव ही होगी। आप अगर यहां पर गौर करें तो आपको ये पॉजिटिव नजर आ रही है, इससे कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। ये पॉजिटिव साइन इसलिए है कि CO2 भी है, वाटर भी है और हीट भी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो है दे आर ऑलवेज, combustion is always exothermic, so best option is option बीटा। एक तो आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए और दूसरा ये भी मेक श्योर करें कि combustion is exothermic reaction। स्टूडेंट्स, अब एक आपको ट्रिक बताता हूं बैलेंस करने की। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कंबसन सिर्फ मीथेन की ही डिस्कस की जाएगी। कंबसन इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन की भी हो सकती है। तो इसको बैलेंस करने का ट्रिक क्या है? बैलेंसिंग ट्रिक। इसके दो स्टूडेंट्स आसान से ट्रिक्स हैं, दोनों आप आसानी से समझ जाएंगे। जितने कार्बन होंगे उतने CO2 बना दें और जितने हाइड्रोजन होंगे उससे आधे वाटर बना दें। स्टूडेंट्स, आप इसको देखें, CH4 को प्लस O2, ऑक्सीजन को एंड पे बैलेंस कर लें। एक कार्बन है तो CO2 बना दिया, एक ही, क्योंकि जितने कार्बन है उतने CO2 बनाएंगे। फिर जितने हाइड्रोजन हैं उससे हाफ वाटर बना दें। 4 हाइड्रोजन है तो 4 का हाफ क्या है? 2H2O। अब राइट साइड पे स्टूडेंट्स हमें 4 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई विद 2 करके ऑक्सीजन को 4 से बैलेंस कर लें। स्टूडेंट्स, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे बैलेंस नहीं होते, डायरेक्टली बैलेंस नहीं होते इस तरह से। लेकिन याद रखें कि अगर ऐसे बैलेंस ना हो जिस तरह हम ये कर रहे हैं, देन मैं लिखता हूं अदरवाइज मल्टीप्लाई विद 2, मल्टीप्लाई विद 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर आसानी से बैलेंस नहीं हो रहा। इस मेथड से हर चीज डबल कर दें और एंड पे ऑक्सीजन को बैलेंस करें, तो फिर 100% बात है कि फिर ये हो जाएगा। अब आपको एक इसकी सेकंड ट्रिक सिखाता हूं कि बैलेंस करने की ट्रिक क्या है। स्टूडेंट्स, आप देखें, CnH2n प्लस 2, इसमें मैं ये मिटा दूं, प्लस 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ऑक्सीजन होगी, NCO2 होगा, n प्लस 1 वाटर होगा, n प्लस 1 H2O। स्टूडेंट, ये एक थोड़ा लंबा फार्मूला है, ऊपर वाला बड़ा सिंपल था, लेकिन ये भी बड़ा एक मजे की बात है। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, इस फार्मूला को फिर उस पर हम अप्लाई करेंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन
dash moles of O2 are needed. O2 are needed to for complete combustion of C9H20. Option are 7 moles, beta 14 moles, Charlie 10 moles, डेल्टा none of these. स्टूडेंट्स दोनों मेथड्स से सॉल्व करते हैं. आप ये देखें कि यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 9 है, तो 9 CO2 बना दिए. यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 20, तो 10 H2O बना दिए. स्टूडेंट्स राइट साइड पे 10 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं और 18 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, तो टोटल 28 बन गए. 28 ऑक्सीजन के लिए हमें क्या चाहिए, 14 O2. तो ये स्टूडेंट्स एक सिंपल मेथड था जो आपको पहला बताया. अब दूसरा जो फार्मूला है उसके मुताबिक सॉल्व करें. CnH2n+2 यानी अल्केन. तो अल्केन क्या है, ये है C9H20 प्लस 3n+1. n क्या है स्टूडेंट्स, ये कार्बन नंबर है क्योंकि Cn लिखा हुआ है. तो 3n, 3 into 9 27 plus 1 divided by 2 O2. अब NCO2 जितने कार्बन हैं उतने ही CO2 9, और n+1, n कितना है 9 + 1 कितना हो गया 10 H2O. तो स्टूडेंट्स वही बैलेंस आया है ना, 27 + 1 28 डिवाइडेड बाई 2 14 O2 बन जाएगा. तो दोनों मेथड आपको मैंने सिखा दी हैं, दोनों बड़े आसान हैं. जो आपको आसान लगे, जो इजी याद रखने को लगे वो आप कर ले. तो फिर इनमें ऑप्शन कौन सी हुई, ऑप्शन बीटा हो गई. 14 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ C9H20. स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर एक दो बात और भी आपको हिंट के तौर पे बता दूं मैं. चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं. मैक्सिमम enthalpy of combustion is observed for अल्फा है CH4 बीटा C2H6 चार्ली C3H8 and delta C4H10. तो स्टूडेंट्स जब कार्बन बढ़ते हैं तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन भी बढ़ती है. सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा. Enthalpy of combustion for hydrocarbons is directly proportional to molecular mass और इनडायरेक्टली हम इसको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से रिलेट करते हैं. नेक्स्ट एक हिंट आपको बताऊं, ब्रांच्ड आर स्टेबल then isomeric straight hydrocarbons for combustion. इसका सीधा मतलब ये है कि ब्रांच ज्यादा स्टेबल हैं, उन्हें बर्न करना थोड़ा सा मुश्किल है. इसका इनडायरेक्ट मतलब ये समझ लें कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ब्रांच्ड इज हायर.
ये इस फॉर्म में लिख देते हैं, डेल्टा एच सी इंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर ब्रांच्ड ज्यादा होगी देन इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को बर्न करना आसान है और ब्रांच्ड को बर्न करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब हम इनकम्प्लीट कंबशन की बात करने लगे हैं। इनकम्प्लीट कंबशन इसके लिए हम पहले केमिकल इक्वेशन लिख लें, फिर इस पे और मजीद बात करते हैं। CH4 plus O2, it forms 2CO, not carbon dioxide, it is carbon monoxide, and water प्लस कार्बन ब्लैक कार्बन सॉलिड की फॉर्म में। मीथेन गैस अगर 3 मोल ले लें, ऑक्सीजन 4 मोल लें, 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के बनेंगे, वाटर के यहाँ पे 6 मोल बनेंगे और कार्बन 1 मोल बचेगा। स्टूडेंट्स, कभी कभी आपको पता है कि घरों में जब खाना बनाने के लिए हम अपने बर्नर को, स्टोव को जलाते हैं तो कभी कभी उससे बर्तन बड़े स्याह हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पा रही, उसकी वजह से इनकम्प्लीट कंबशन होके कार्बन ब्लैक बन रही है, जिसकी वजह से उसमें डार्कनेस आ रही है और स्याह रंग आ रहा है। और इसमें और भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन स्टूडेंट्स, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के लिए हमें डिफरेंट रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे और वो लिख रहा हूं मैं। CH4 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, कॉपर कैटलिस्ट 400 सेल्सियस, 200 atm pressure, it forms CH3OH. It becomes ethanol, methanol. नेक्स्ट स्टेप में मीथानोल की ऑक्सीडेशन होगी अंडर सिमिलर कंडीशंस। मैं बार बार कंडीशंस नहीं लिख रहा। तो इट इज कन्वर्टेड इनटू मीथानल, यानी इसको कॉमन नेम में बोलेंगे फॉर्मअल्डिहाइड। नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मअल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी under similar conditions. It becomes formic acid. It is also called as methanoic acid. HC double bond OH. Methanoic acid is further oxidized under similar conditions, converted into CO2 plus H2O. अब इसके रिलेटेड कुछ MCQ देखते हैं। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन? ऑप्शन अल्फा, it is CH3COH. Option beta, it is HCOH. Option Charlie, HCOOH.
ऑप्शन डेल्टा CO2 प्लस वाटर। स्टूडेंट्स अगर तो इसमें ऑप्शन होती ऑल ऑफ दीज की, तो फिर तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करते कि सारे प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन वो ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो अब आप डेल्टा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब आप फाइनल आंसर बताएंगे कि फाइनल आंसर क्या है। स्टूडेंट्स यहां पर एक और क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ कैटालिटिक oxidation of C2H6 alpha? It is ethanol, beta it is acetaldehyde, Charlie it is acetic acid, and delta it is CO2 plus water। स्टूडेंट्स फॉर्मिक एसिड के अलावा कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर CO2 और वाटर में नहीं जाता, वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक ही रुक जाता है। जब वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक रुकता है तो फिर वो एसिड ही फाइनल उसका प्रोडक्ट होगा। सो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। एक और एमसीक्यू लिख रहे हैं, मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट कंबशन of C6H14, it is hexane। option alpha is 2, option beta is 4, option Charlie is 6 and option delta is 7। स्टूडेंट सिंपलेस्ट हिंट बताया है, जितने कार्बन है उतने ही CO2 बनेंगे और जितने हाइड्रोजन है उससे हाफ वाटर बनेंगे। तो 14 हाइड्रोजन हमें नजर आ रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे? 7। आप इसकी मुकम्मल बैलेंस लिख के देख लें, आपको वो तरीका सिखा चुका हूं। अब 2-3 हिंट आपको बता दूं कि हायर हाइड्रोकार्बन्स require harsh conditions for catalytic oxidation। नंबर 2, ये जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है ये सोप इंडस्ट्री में यूज की जाती है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन इज यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री टू फॉर्म लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स फ्रॉम अल्केन्स, और फिर उससे सोप बनाया जाता है। और एक बात तो मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूं कि ओनली फॉर्मिक एसिड इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 एंड वाटर। कोई और कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से ब्रेक नहीं होता। अब इसके रिलेटेड बस एक आखिरी MCQ आपको करवा रहा हूं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिलेटेड टू, बल्कि यूं कह लें व्हाट इज रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन
ऑफ CH4। अल्फा ऑप्शन है ऐड ऑक्सीजन, बीटा ऑप्शन है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ली इंक्रीज इन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स, डेल्टा ऑप्शन है डिक्रीज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ईटा ऑप्शन है ऑल, एफ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स अगर आप इस चीज पे गौर करें, यूं है CH4 तो कार्बन यहां पर -4 है, जब ये CO2 में कन्वर्ट होगी तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ चुका होगा, ये ठीक है। ऑक्सीजन ऐड होती है, ये भी ठीक है। जब फर्ज करें आप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ही चले जाएं तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बढ़ रहे हैं, ये भी ठीक है। पहले कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम मौजूद थे, लेकिन अब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन को लग गया है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कम हुए। इसका मतलब है कि ये सारी ऑप्शंस बिल्कुल ठीक ऑप्शंस हैं। और यहां पर मैं एक आखिरी हिंट बता दूं आपको, जो बुक में डिटेल नहीं आई लेकिन ये आइडिया बता रहा हूं। कंबसन ऑफ अल्केन इज फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स अब हम हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन की तरफ आते हैं, वो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसीलिए मैंने आपको ऑक्सीडेशन के बारे में बताया है कि वो भी फ्री रेडिकल है। हेलोजिनेशन स्टूडेंट्स हेलोजिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ा है कि एक ग्रुप को हटाकर उसकी जगह पर कोई दूसरा ग्रुप लगा दिया जाए तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। CH4 that is methane gas, X2 it is some halogen, it forms CH3X plus HX, यानी यहां से एक हाइड्रोजन हटाकर वहां पे हैलोजन लग गया तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गई। फास्टेस्ट रेट इज फॉर डैश हैलोजन, ऑप्शन अल्फा it is iodine, option beta it is bromine, option Charlie it is chlorine, option delta it is फ्लोरीन। सबसे फास्ट रिएक्शन है फ्लोरीन का, और इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर लिखा जाए तो यूं लिखना चाहिए F2, उसके बाद Cl2, फिर उसके बाद Br2 और उसके बाद I2। स्लोएस्ट इन दोनों का मॉडरेट और फ्लोरीन का वेरी फास्ट, ये इनके रिएक्शंस हैं। अब स्टूडेंट्स
मैं इसमें जिस तरह बुक में एक मुकम्मल डिटेल है स्टेप बाय स्टेप वो नहीं लिख रहा, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं इसका कि CH4 प्लस Cl2 जब हम सनलाइट में ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमें CH3Cl भी मिल सकता है, हमें CH2Cl2 भी मिल सकता है, हमें CHCl3 भी मिल सकता है, हमें CCl4 भी मिल सकता है प्लस NHCl। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने HCl बनेंगे। देखें जितने, अगर पहले को देखें तो इधर एक HCl बनेगा, दूसरे में 2 HCl बनेंगे, 3 HCl बनेंगे और इसमें 4 HCl, यानी जितने हाइड्रोजन कम हो रहे हैं उतने ही 7 HCl बन जाएंगे। तो ये इसका एक मैंने जनरल आइडिया आपको दे दिया है कि ये प्रोडक्ट्स बनना पॉसिबल है। अब MCQ देखें, which may not be product of reaction। रिएक्शन कौन सा होगा? CH4Cl2 in presence of sunlight। Options are CH3Cl beta, CH2Cl2 Charlie, CCl4 delta, CH3CH3 eta, all formed। और आप सोच रहे होंगे कि इसका ऑप्शन डेल्टा है। स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन डेल्टा नहीं है, ऑप्शन ईटा है। मीथेन, मिथाइल फ्री रेडिकल उसमें बनते हैं और अगर मिथाइल और मिथाइल फ्री रेडिकल कोलाइड करेंगे तो ये ईथेन बन जाएगी। इसके बनने का चांस मौजूद है, परसेंटेज बहुत कम होगी, लेकिन इसके बनने का फिर भी चांस मौजूद है। स्टूडेंट्स, अब मैं वो एक चेन रिएक्शन जो है वो लिखना चाहता हूं कि उसमें CH4 के सामने एक क्लोरीन फ्री रेडिकल आएगा तो बनेगा CH3 फ्री रेडिकल और HCl। फिर उस CH3 फ्री रेडिकल के सामने Cl2 आएगा तो ये बनेगा CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल। अब ये फिर CHCl फ्री रेडिकल, ये बनेगा CH2 फ्री रेडिकल प्लस HCl। नेक्स्ट देखें आप, CH2 फ्री रेडिकल प्लस Cl2, इट गिव CH2Cl2 फ्री रेडिकल। ये दोबारा मिलेगा तो ये बनेगा CH फ्री रेडिकल Cl2 प्लस HCl। इसको क्लोरीन मिले तो ये बन गया CHCl3 फ्री रेडिकल, ये बना CHCl3, यहाँ पे H नहीं होगा, C फ्री रेडिकल प्लस HCl। इसको अगेन क्लोरीन मिले, ये मैं जल्दी में लिख गया हूं, आपकी बुक में डिटेल है, आप वो देख लें, प्लस फ्री रेडिकल। स्टूडेंट्स, आप ये देखें, हम सिर्फ डेल्टा प्रोडक्ट की बात करना चाहते हैं। पहले स्टेप में मिथाइल फ्री रेडिकल बना तो ये सिर्फ एक ही तो नहीं ना बनता, ये तो बैलेंस इक्वेशन में एक है, ये तो बहुत सारे बन रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन एट ए टाइम चल रहे होते हैं। और अगर 2 मिथाइल कोलाइड कर जाएंगे तो वो ईथेन बन जाएगा, तो डेल्टा प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है।
तो आई होप सो कि अब आप ये बात समझ गए हैं कि वो प्रोडक्ट कैसे बनता है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है CH4 प्लस Cl2 sunlight and Cl2 is present in excess. अब प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करें। CHCl3 बीटा, CH3Cl चार्ली, CCl4 and option delta is CH2Cl2। अब ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन ही मौजूद नहीं। स्टूडेंट्स इसके कंपैरिजन में एक क्वेश्चन और भी लिख दूं ताकि आप दोनों को कंपेयर करके याद रख लें। CH4 प्लस Cl2, अब मीथेन एक्सेस में है, सनलाइट में प्रोडक्ट क्या होगा? CHCl3 बीटा, CH3Cl चार्ली, CCl4 and delta is CH2Cl2। स्टूडेंट्स जब क्लोरीन एक्सेस में होगी तो मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिसमें क्लोरीन एटम्स ज्यादा होंगे। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में चार्ली ऑप्शन में क्लोरीन एटम्स सबसे ज्यादा हैं, सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। और जब मीथेन एक्सेस में होगी तो क्लोरीन फिर वहां पे कम होगी, ज़ाहिर लिमिटेड सप्लाई में होगी। अगर क्लोरीन लिमिटेड सप्लाई में है तो फिर आप ऐसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें क्लोरीन सबसे कम होगी। सो ऑप्शन क्या होगी? ऑप्शन बीटा, सबसे कम क्लोरीन लगी होगी। स्टूडेंट्स अगर ऑप्शंस में प्रोडक्ट में CH4 दे दिया जाए तो वो नहीं सिलेक्ट करना कि जिसमें सबसे कम क्लोरीन होंगे, तो आप समझेंगे कि CH4 में सबसे कम क्लोरीन है, असल में तो उसमें क्लोरीन है ही नहीं, CH4 में तो नहीं ना होंगे। तो क्लोरीन होने चाहिए मगर सबसे कम होने चाहिए, वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। सो बीटा ऑप्शन इज बेस्ट फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। अब MCQ है आइडेंटिफाई टर्मिनेशन स्टेप, आइडेंटिफाई टर्मिनेशन स्टेप। CH3 it forms CH3 option beta, Cl free radical, it is Cl2। Charlie, CH3 free radical, Cl free radical, CH3Cl and delta all of these and eta none of these। टर्मिनेशन स्टेप कौन सा है? इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये ऑल ऑफ दीज क्यों है? हिंट्स समझ लें। व्हाट इज इनिशिएशन? इनिशिएशन होती है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल ब्रेक होकर फ्री रेडिकल बना दे, वो इनिशिएशन होगी। दूसरी है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन ये है कि एक न्यूट्रल और एक फ्री रेडिकल मिले तो एक प्रोडक्ट में भी न्यूट्रल और फ्री रेडिकल बने। और आखिरी बात है टर्मिनेशन। फ्री रेडिकल प्लस फ्री रेडिकल मिलें
तो न्यूट्रल बन जाए, ये उसका उल्टा है इनिशिएशन का। स्टूडेंट्स अब आप देखें अल्फा ऑप्शन में दोनों फ्री रेडिकल मिलकर न्यूट्रल, बीटा में भी और चार्ली में भी, तो फ्री रेडिकल मिलकर जब भी न्यूट्रल बनाएंगे वो क्या बन जाएगी, टर्मिनेशन। सो ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। अब इस लेक्चर का आखिरी एमसीक्यू कर रहे हैं, प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप among followings is alpha. It is CH3Cl plus Cl free radical, CH2Cl plus HCl, beta option CH2Cl 2, it forms CH2Cl plus free radical. Charlie option is CH2Cl plus CH2Cl, it forms CH2CH2Cl Cl and delta all of these. स्टूडेंट्स प्रोपेगेशन क्या होती है, न्यूट्रल और फ्री रेडिकल मिले वो तो सबसे पहला ही है। बीटा ऑप्शन क्या है, इसमें तो हमने कह दिया कि ये प्रोपेगेशन स्टेप है। बीटा को देखें, न्यूट्रल से फ्री रेडिकल बन गए हैं, तो न्यूट्रल से फ्री रेडिकल बनना ये कौन सा होता है, इनिशिएशन। चार्ली में दो फ्री रेडिकल मिलकर न्यूट्रल बना रहे हैं, तो ये कौन सा स्टेप है, ये टर्मिनेशन है। आई होप सो कि आप इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन को समझ चुके हैं। और आखिरी बात, रीड यूजेस ऑफ CH4 फ्रॉम बुक्स। अब CH4 के यूजेस पढ़ लें। ये हमारा लेक्चर अल्केन्स के हवाले से ख़त्म हो गया। स्टूडेंट्स आई होप सो कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ये लेक्चर आपके लिए बड़ा फ़ायदामंद होगा। अगर ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदामंद है तो आप बाकी लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। स्टूडेंट्स वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।